और जैसा कि सब संतों ने, सदगुरु कबीर साहिब जी ने, स्वयं तुलसी साहिब जी ने, और राधा स्वामी साहिब जी, नानक साहिब जी, बाप जी साहब, सब ने फरमाया कि परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर हमें अभ्यास नहीं है, अंदर रहने का अभ्यास नहीं, जाने का नहीं, झांकने का भी नहीं, बहिर्मुखी हो गए। बहिर्मुखी यानी बाहर का मतलब माया, अंदर का मतलब बाप जी का शब्द। तो हम बहिर्मुखी हो गए, यानी हम माया की तरफ हमारी तवज्जह बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा। बाहरमुखी, बाहर का रूप ही हो गए। बाहर संसार है और संसार का साक्षात रूप हम स्वयं। हमारा मन भी वैसा, हमारा तन भी वैसा, हमारे विचार वैसे, संकल्प विकल्प वैसे, कर्म वैसे। काम भी वही करते हैं जो दुनिया का प्रपंच, जिससे या तो सिद्ध होता है, जिससे सिद्ध नहीं होता है तो कोशिश तो सिद्ध करने की करते ही हैं, फिर असफल होते हैं, फिर इसी में दुख पाते हैं, फिर इसी में और जोर शोर से लग जाते हैं। यहाँ पर असफलता मिलने पर हम दुनिया को छोड़ नहीं देते। सोचते हैं कि असफलता मिल गई तो कोई बात नहीं, अब की मिलेगी। हर काम में ये चीज़ झलकती है, पैसा कमाने में, रोजगार में, खेती बाड़ी में। अब इन सबको छोड़ने से काम भी नहीं चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर अटक जाने से भी काम बहुत ज़्यादा ही अटक रहा है, फंसता है। यहाँ की आशा छूट जाए तो जगत भी छूट सकता है, लेकिन आशा छोड़ेंगे नहीं। कई बार हम सुनते हैं, हम सब लोगों के जान पहचान में ऐसा इक्का दुक्का मामला होता ही है कि किसी के, हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म नहीं ये संस्कृति है, इस हिंदू संस्कृति में कुछ मान्यताएं, कुछ अंधविश्वास प्रचलित हैं कि पुत्र होता है वो पिंड दान करता है तो मृतक आत्मा को प्रेत योनि से पितर योनि मिल जाती है, यानी वो अधोगति से थोड़ा ऊपर आ जाता है, आधी अधोगति कम हो जाती है। इसलिए पुत्र चाहिए, नहीं तो पिंड दान कौन करेगा? पुत्र नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? तो पुत्र की आशा में 2, 3, 4, 5 भी लड़कियां हो जाए और लड़का नहीं हो तो हाँ, हम दुनिया को यानी उससे निराश नहीं होते। इसलिए संतों ने कहा कि अंदर तो है तो सही प्रकाश, अंदर है नूर, अंदर हैं स्वयं गुरुदेव या मालिक, लेकिन अंदर हम जाते नहीं। बाहर ढूंढ लेंगे, क्योंकि इतने बाहरमुखी हो गए हैं कि जो परमात्मा बाहर नहीं है, माया तो बाहर है। माया को हासिल करने के लिए बाहर कोशिश करते हैं। जो माया को हासिल ही करना है तो वो बाहर की कोशिश ही काम आएगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो चीज़ बाहर नहीं है उसको भी हम बाहर ही ढूंढते हैं। बाप जी बाहर नहीं, यानी गुरुदेव बाहर नहीं, मालिक बाहर नहीं, मालिक का शब्द जो उद्धारक है वो बाहर नहीं, लेकिन हम ढूंढेंगे बाहर ही। संत मत में आ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई अंदर नाम का अभ्यास करें या नाम से जुड़ें, अंदर गुरुदेव को खोजें, अंदर गुरुदेव के नूरी रूप का ध्यान करें, ये अंतर्मुख होने के लिए कहते हैं। तो इसका उपाय बताते हैं कि अंदर मालिक है, मालिक का नाम है, गुरुदेव के रूप में भी हैं, तो वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य से जुड़ो, वो सत्संग है। हम कहते हैं बार वाली बता दो बाप जी, बार वाली का हमारा जो टाइम है ड्यूटी भी फिक्स कर दो, वो दे देंगे, अंदर वाला काम तो मुश्किल है। परमार्थ में भी फिर बाहर मुखी रह जाते हैं। परमार्थ में आने के बाद, सत्संगी बनने के बाद, अपने सच्चे गुरुदेव से, बाप जी से ये उपदेश मिलने के बाद कि हम बाहर कहीं नहीं है, अंदर मिलेंगे, फिर भी हम बाहर ही ढूंढेंगे। वो जुगों जुगों से, जन्म जन्मों से, कई कल्प बीत गए, पता नहीं, ये तो गिनती समाप्त हो जाती है, तब से बाहर मुखी हैं। इसलिए अंतर्मुखी होना अब सरल नहीं है। लेकिन संतों ने कहा अंतर्मुखी होने के लिए कोशिश कितनी करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जटिल हो गया है, मन का स्वभाव जटिल हो गया। जटिल यानी बहुत ज़्यादा रूढ़ हो गया।
किसी सूरत में भी अंदर जाने को कबूल नहीं करता, घबराहट होने लग जाती है, मन करता ही नहीं है, करे तो सफलता मिलती नहीं है, आधे अधूरे तरीके से करते हैं, अंदर जाने का शौक़ नहीं, लगन नहीं, दुनिया की तरफ से कुछ उपरामता नहीं, तो सफलता मिलती ही नहीं। सफलता मिलती नहीं तो फर्ज तो यह है कि सफलता नहीं मिल, जितनी कोशिश करने से सफलता नहीं मिली, तब हमारा फर्ज है कि ज़्यादा कोशिश करें और उसको ज़्यादा ठीक तरीके से करें। ये दो उपाय करने चाहिए, इनकी बजाय छोड़ देते हैं, बाहर वाला ही ठीक है। फिर हमारे अंदर जो आधा अधूरा ज्ञान है वो हमें फिर भटकाता है, मन भटकाता है, कहता है बाप जी दयाल हैं, उनका बिरद बड़ा है, तार देंगे। ये बात अगर सच्चा विश्वास हो तो शर्तिया तार देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वो विश्वास उतना है नहीं, अपना जो मन है उसके कर्तव्य छिपाने के लिए, उसकी अक्षमता को छिपाने के लिए, जो लगन की कमी है उसको छिपाने के लिए हम ये बात बोलते हैं, इसलिए वो भी बोलना झूठ है। संतों का हुक्म है गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलके नूर। अंदर में प्रकाश का स्रोत है, खजाना है। जहाँ शब्द प्रकट होगा वहाँ धुन भी प्रकट होगी और वहाँ नूर यानी प्रकाश भी प्रकट होगा। नूर और प्रकाश और आवाज़ यानी धुन, ये शब्द के स्वरूप हैं। शब्द आवाज़ रूप है, शब्द प्रकाश रूप है। यानी शब्द को हम पहचानेंगे कैसे कि ये मालिक के चरणों से आने वाली चैतन्य धार है, तो उसको प्रकाश और आवाज़ के जरिए ही पहचाना जाएगा इस भूमिका पर। इसलिए संतों ने कहा कि अंदर जाओ। अंदर गगन मंडल का मतलब बाहर नहीं है, चंद्रमा सूरज की तरफ जो यान जाते हैं, मंगल यान जाते हैं, उन वहाँ नहीं है। गगन से मतलब है हृदय आकाश से। अपने भीतर दिमाग के मुकाम पर जहाँ पे सूरत की बैठक है, जहाँ चैतन्य धार ऊपर से उतर कर इस पिंड देश में ठेका लेती है, उस नुक्ते पर जाओ। वो है गगन मंडल यानी हृदय आकाश। उस हृदय आकाश में सचमुच में दिव्यता है, प्रकाश है, शांति है, अमृत धुन है। झिलमिल झलकत नूर, सूर कोई बिरला पावे। वो प्रकाश जो अत्यंत सुहावना है, लेकिन मिलता सबको नहीं है। पक्षपात नहीं है, सबको ही मिलना चाहिए। और ऐसा ही नियम कायदा कानून मर्यादा या बाप जी के घर की रीत है। सबको ही मिलना चाहिए और कमज़ोर को ज़्यादा मिलना चाहिए। ये भी बाप जी के घर का बिरद है, रीत है। कमज़ोर की मदद ज़्यादा करनी चाहिए तो अवश्य ही बाप जी करते हैं। फिर भी नहीं मिलता, इसका मतलब हम सच्चे मोहताज भी नहीं होते, गरीब नवाज हैं। गरीब बन जाएं हम तो मालिक गरीब नवाज हैं, निभा लेंगे। लेकिन गरीब पूरी तरीके से बन नहीं पाते। शरणागति पक्की नहीं, शरणागति यानी समर्पण नहीं। समर्पण नहीं तो इसका मतलब है कि अपना आपा कायम। अपना आपा कायम है तो अहंकार कायम है, अहंकार कायम है तब नहीं मिलेगा। इसलिए वो सूरवीरता हमारे अंदर नहीं है कि हम अपना आपा त्याग दें। सूर कोई बिरला पावे या सूर शब्द, सूरवीर वाला शब्द सभी संतों ने अपने वाणी वचनों में यह बात समझाने के लिए हमें सूरवीर का उदाहरण दिया हमेशा, कि हमें सूर होना चाहिए, हमारे अंदर सूरता अंग होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि हमारा अहंकार हमारे सिर के समान है। शरीर में जो सिर की स्थिति है मस्तिष्क की, वैसी हमारे व्यवहार में अहंकार की है। और जो शरीर में मस्तिष्क या सिर सबसे ज़्यादा कीमती या सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखा जाने वाला या ऐसा अंग जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, या वो अंग जो शरीर के बाकी अंगों को संचालित करता है, वो मस्तिष्क यानी दिमाग ही है। और अहंकार जो है इस तरह से हमारे व्यवहार में प्रधान है। अहंकार के बस होकर तुम शरीर धारण करते हैं,
अहंकार के बस होकर के हम पूरा जीवन बिताते हैं, सारे काम अहंकार के बस होकर के ही करते हैं। बिना अहंकार के कैसे किया जाता है, ये बात हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अगर कोई इसकी व्याख्या भी कर दे तो ज़बानी व्याख्या है, जैसा सुना महापुरुषों से, जैसा सदग्रंथों में पढ़ा वैसा कह दिया, वो कोई प्रमाणिक बात नहीं हुई। ऐसा ही हमारे लोगों का अहंकार के बारे में बोलना है। तो अहंकार को त्यागना यानी अपना सिर अर्पण कर देना, त्याग देना। इतनी हिम्मत जो दिखा सके, सूरवीर दिखाता है। युद्ध में जब जाता है रणभूमि में, तो उसको अपने तन का बिल्कुल मोह नहीं होता। वो सर कटा करके भी यानी मौत को गले लगा करके भी विजय प्राप्त करना चाहता है। शत्रु के सामने हारना नहीं जानता सूरवीर। या तो मर जाएंगे या जीत के घर लौटेंगे। सूरवीर हार के नहीं आता है ना। सूरवीर रण में पीठ नहीं दिखाते। पीठ यानी कि जब मुड़ गया घर की तरफ तो शत्रु के सामने उसका चेहरा नहीं, शरीर का पृष्ठभाग पीठ आ जाती है। और यदि शत्रु ने अपनी पीठ देख ली यानी हम मुड़ गए लौटने के लिए, इससे बड़ा कलंक सूरवीर के लिए कुछ नहीं होता। जो सच्चे सूरवीर होते हैं वो इसकी कदर जानते होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन ऐसे सूरवीर तो हमारी दुनिया में कई होते हैं और कई हो गए, और हम इस बात को जानते हैं कि ऐसे सूरवीर तो आमतौर पर कभी न कभी कोई होता ही है। ऐसी ही सूरवीरता चाहिए अहंकार को त्यागने के लिए। ऐसी ही सूरवीरता चाहिए मन से मुकाबला या लड़ाई जीतने के लिए। नहीं तो मन नहीं जीता जाएगा। मन छोटा शत्रु नहीं है, उसके कहने में हम चलते हैं, तब कौन सी लड़ाई जीतेंगे? फिर किस बात की लड़ाई ठाने? जो शत्रु है उसको हमने कह दिया भैया तेरे को नाराज़ नहीं करेंगे, तू क्या चाहता है बोल, मैं तो वही करने को तैयार हूँ। अब कौन सी लड़ाई बच गई? इसलिए लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। लेकिन संतमत का सत्संगी या जिस पर बाप जी प्रसन्न हों, वो इस तरह से मन के कहे में नहीं चल सकता। नानक सो सूरा नहीं, जो लड़े दमाम जाए। जो युद्ध के नगाड़े बजने पर अपने वाहन पर, घोड़े पर, रथ पर, हाथी पर, किसी भी चीज़ पर जाकर के सेना के आगे निकल कर के खड़ा हो जाता है तलवार लेकर के, और शत्रु को ललकारता है। सबसे पहले कुर्बानी ये नहीं सोचता उस समय कि अभी तो इतनी बड़ी सेना हमारे साथ भी है, पहले इसको आगे करें, अपन मौका लगेगा तो बाद में लड़ लेंगे। ऐसा सोचने वाला तो लड़ नहीं पाता, वो सूरवीर नहीं है। आगे जाकर के शत्रु से जो लोहा लेता है, वार करता है शत्रु पर, शत्रु का वार झेलता है। लेकिन वो भी सूरवीर तो वो है दुनिया की नज़र में। संतों ने कहा कि उससे भी बड़ा सूरवीर कोई और है। वो सूरवीर नहीं है जो युद्ध क्षेत्र में जाकर के शत्रु के सामने डट जाता है। नानक सो सूरा नहीं, जो लड़े दमाम जाए। मन को मार खड़ा रहे, सूरा सोई कहा। जो अपने मन को मार दे, मन से लड़ाई ठाने, कोई लिहाज नहीं। इस मन के साथ रहते हुए हमें अनंत समय बीत गया, लेकिन अब समझ में आ गया कि शत्रु है, तो फिर इसके कहने में नहीं चलना। और मन को मार करके जो मैदान में खड़ा है, तब गुरुदेव प्रसन्न होकर के उसे सामने से लेने आते हैं। जैसे विजय श्री सूरवीरों का वर्ण करती है, वैसे इस तरह से जो मन को मारता है उसे गुरुदेव अपनाते हैं। वो टर्निंग पॉइंट है, वो लक्ष्मण रेखा है कि जहाँ से अब वो गुरुमुख हुआ है। अब तक तो मनमुख था, मन को मार लिया, गुरुदेव के पाड़े में चला गया, गुरुदेव ने आगे से आकर के अपना लिया। इस तरह से जब जाते हैं तो बाबू जी बहुत खुश होते हैं। मन के विरोध में चल करके, अब मन के विरोध के पीछे छोटा मोटा नहीं है, विरोध का एक पूरा समुद्र है, ज्वार भाटे की तरह अनंत लहरें हैं उसके अंदर। मन के विरोध के साथ कुटुंब का विरोध भी हो जाएगा, दुनिया का विरोध हो जाएगा, इंद्रियां सब खिलाफ हो जाएगी, दुनिया के काम कुछ बिगड़ भी जाएंगे, कुछ बाप जी दया करके अपनी दया से संवार देंगे।
बचा लेंगे, ज़रूर बचाएंगे, लेकिन फिर भी बिगड़ेंगे, क्योंकि बाप जी तो ज़रूर आवश्यक, जो नितांत आवश्यक हमारे चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, केवल उन्हीं की पूर्ति करेंगे। उनसे ज़्यादा की पूर्ति में फिर जो मरा हुआ मन है वापस जिंदा हो जाता है। मन को मारने का मतलब नहीं कि हमेशा के लिए मर गया। मन की इच्छा अनुसार फिर कोई काम हुआ तो मन वापस फन उठा लेता है, वापस जाग जाता है। मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत, मैं जाना मेरा मन मुआ, मर कर हुआ भूत। मुँहे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। मन की लड़ाई अपन ने शुरू कर दी तो संत सावचेत करते हैं कि ऐसा मत समझ लेना कि आजकल तो मन जो है ज़्यादा कुछ विरोध नहीं करता, तो ये कुछ अधमरा हो गया है, मर जाएगा, हमने इसको जीत लिया है, ये हमारे काबू में आ गए। ये सब एक ही बात है। मन को मारो, चाहे मन को काबू में कर लो, या मन के कहने में मत चलो, या मन हमारे अनुकूल काम करने लग जाए, आत्मा के भले का काम करना लग जाए। माया का एजेंट है, काल का एजेंट है मन, उनकी तरफदारी छोड़ दे, काल और माया की तरफ ले जाने वाले काम हमसे करवाना बंद कर दे। यही मन का मारना है, मनोवृत्तियों का पलटना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पुत, ये मरने के बाद में फिर उठ करके वापस जो है ना हमको ग्रसित कर लेता है। ऐसा हमारा ये मन है। इसकी सब संतों ने, महापुरुषों ने, जितने भी जानकार हुए, सबको ये समस्या, सबने अपने मन को जीता। इसलिए उन सब का जो फरमान है वो अनुभव गम्य है, वो उनका निज का अनुभव है, वो किताबी ज्ञान नहीं है। विवेकानंद जी साहब हुए अभी कलकत्ता में, थोड़ा ही अरसा हुआ है, 125 साल ही हुए। तो उन्होंने मन का चित्रण, यानी मन कैसा है उसको समझाने के लिए बताया कि एक बस्ती के पास, जैसे कल्पना करें अपन कि एक बंदर था, गांव के बाहर के मंदिर में, वहाँ आसपास के पेड़ों पर रहता था। लोग उसको केला चना डाल देते थे, वहीं पलता था। अब मन चले छोकरे मंदिर में जाते थे, क्यों? मंदिर तालाब के किनारे था, बस्ती से थोड़ा दूर था, दिन को वहाँ सुनसान रहती थी। तो वो छोकरे जो बदमाश मन चले लफंगे छोकरे गांव के थे, वो वहाँ जा कर के गांजा पीते थे, दारू पीते थे। तो बंदर आके उनके पास बैठता, वो बंदर को कुछ खाने पीने को भी देते। धीरे धीरे किसी मन चले छोकरे ने बंदर को थोड़ी सी शराब भी पिला दी। बंदर तो जानवर है, पी गया। पीने के बाद बंदर को बड़ा अच्छा लगा, ये क्या, कल पता नहीं कैसी चीज़ इन्होंने पिलाई। वो दूसरे दिन जैसे ही आके अपनी बोतल खोलने लगे, बंदर आकर के और नज़दीक बैठ गया, परिचय ज़्यादा बढ़ गया ना पहले से। तो वो अब वो दारू मांगे। मन चलों का क्या था, इसको ही पिलाओ। ऐसे पीते पीते वो पक्का दारूबाज हो गया। फिर जब वो चिलम पीते तो बंदर सोचता कि ये लोग गांव के बाकी लोगों से सबसे अच्छे लोग यही हैं 5-7, इनसे भले कोई दूसरा लोग नहीं है। तो वो चिलम पीता था, वो भी आता, और इतना परच गया था कि उनके हाथ से चिलम छीनने लग जाता। तो गांजे की चिलम भी पीने लग गया। अब गांजा पी करके, दारू पी करके बंदर था, और उसको जो ना एक दिन बिच्छू ने काट लिया। एक तो बंदर स्वाभाविक ही ज़्यादा चंचल, फिर उसके ऊपर दारू पिया हुआ, गांजे की चिलम भी, सुट्टा भी लगाया, और उसके बाद में जो ना उसको बिच्छी ने काट लिया। अब वो, अभी इसकी दुर्दशा पूरी नहीं। अब बिच्छू ने काट लिया तो वो वहाँ से जो ना अपने नाखूनों से नोच रहा है, कुछ ऐसे खाज करता है कि वहाँ खून आ गया। इतने में उसकी दुर्दशा समझो पूरी नहीं हुई। ऐसा जो विकराल चंचल हो गया। अब कल्पना करें कि उसके ऊपर कोई भूत हावी हो गया, पिशाच। भूत पिशाच किसी आत्मा, किसी शरीर पर हावी हो जाते हैं, उसके ऊपर, बंदर के ऊपर हावी हो गए। अब वो जो बंदर जो है ना 40-40 फुट से भी कूदता है, पिशाच चढ़ा हुआ है ना, भूत चढ़ा हुआ है। ऐसा हमारा मन है। इसको हम दुनिया की खुराक और देते हैं और सोचते हैं कि हमारी समस्याएं मिट जाएगी।
ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेई पुनि बीछी मार। ताहि पिलाई वारुणी, कहु काह उपचार। ये रामचरितमानस में गोसाई जी फरमाते हैं कि एक तो पहले से ही ग्रह नक्षत्र उल्टे, बुरे ग्रहों ने ग्रस लिया, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और फिर उसको इस बरसात के मौसम में बतास और पकड़ लिया। बतास यानी वायु दोष, घुटने कमर सब पकड़ गए, जकड़ गए। आम भी खाए, सीकल भी खाए, बिना सीकल भी कच्चे भी खा गए, और उसके बाद में दही छाछ जो मिले सोई। पहले से ही ग्रह नक्षत्र उल्टे हैं, समय ठीक नहीं है, ऊपर मौसम ठीक नहीं है, बारिश का मौसम। उसके बाद में उसका खाना पीना गलत हो गया, यानी परहेज की चीज़ें खा गया। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेई पुनि बीछी मार। फिर बिच्छी मार गई, यानी बिच्छू ने काट लिया। अब किसी अनाड़ी के पास पहुंचा, या जो कोई अनाड़ी है उसको सलाह देते हैं कि अनाड़ी लोगों को क्या है, जो दारू खोर होता है वो हर चीज़ में उसके पास कोई समस्या जाके बोलो तो कहता है 2 घूंट ले लो मिट जाएगा। हर चीज़ के बारे में उसके पास तो वो इलाज है। इसी तरह से जो पोस्त डोडा पीते हैं या अमल लेते हैं अफीम, उनके पास कोई समस्या लेके जाओ, वो कहेंगे थोड़ा सा अमल ले लो मिट जाएगा। वो एक ही दवा जानते हैं। आप देख लीजिए, अगर अपने आसपास में कोई अफीमची है, उसके पास कोई समस्या ले जाओ तो वो कहेगा अरे क्यों परेशान हो, तो ये लो ये थोड़ा सा टुकड़ा, ये बस सब ठीक हो जाएगा। एक बार कोई ठीक ठीक लगता भी होगा। अब किसी दारूबाज ने उसको, दारूबाज के पास जाएगा तो वो तो यही कहेगा 2 घूंट ले ले ठीक हो जाएगा। ताई पिलाई वारुणी, कहू का उपचार। ये कोई उपचार है? उसकी समस्या 20 गुना हो गई, काबू में ही नहीं आएगा। ऐसा हमारा मन है, इसका इलाज करने के चक्कर में जो जो काम किए उससे वो पूरा शैतान हो गया, सचमुच का शैतान, अद्भुत शैतान, पिशाच इसके ऊपर चढ़ गया। तो इसको किसी तरह से बस में करे, उसका नाम सूरवीर। और जो इस तरह से मन को बस में करे तो वो झिलमिल जलकत नूर, जो है संत फरमाते हैं कि सूर कोई बिरला पावे। जो अंदर में झिलमिल झिलमिल प्रकाश है, जो अंदर में रुनझुन रुनझुन शब्द की आवाज़ है, जो अंदर में बाप जी का निज रूप है, जो सच्चे और पूरे गुरु कहलाते हैं, अंदर वाले अंतरी गुरु। बाहर वाले गुरु भी पूरे ही गुरु होते हैं, लेकिन बाहर वाले गुरुदेव जो हैं उनका शरीर पूरा नहीं होता, यानी कि वो शरीर है कुछ समय तक के लिए ही रहेगा। सभी महापुरुष चले गए तो वो भी चले जाएंगे, इसलिए वो सदा रहने वाला रूप जो बाहर का है वो नहीं है, अंदर का रूप हमेशा ही रहने वाला है। इसलिए पूरे गुरु तो अंदर के ही हुए, सदा साथ तो वो ही देंगे। दोनों है तो एक ही सत्ता, लेकिन दो वो उनका अस्तर भेद है, या कि ये समझ लीजिए कि बाहर का रूप स्थूल रूप है, अंदर का रूप शब्द रूप है, तो रूप भेद है। झिलमिल जलकत नूर, सूर कोई बिरला पावे। ऐसा कोई सूरवीर हो जो मन के कहने में नहीं चले। और कितना विकराल मन है, जैसा अपन ने सोचा उतना ही नहीं है। अपन पूरा नहीं सोच पाएंगे। हम तो मन के पर्दे में बैठ करके ही मन के बारे में सोचेंगे तो कितना सोच पाएंगे, पर्दे के बाहर तो निकल नहीं पाए अभी अपन। इसलिए जिन्होंने मन को जीता है वही असलियत जानते होंगे कि इससे लड़ाई कितनी मुश्किल है। करें तत्व की खोज नहीं 84 आवे। लेकिन घबराने की बात नहीं। जो लड़ाई जीतेंगे आखिरी, जीत तो बाद में होती है, लड़ाई समाप्त होने पर जीत होती है, जीत होने पर लड़ाई समाप्त हो जाती है। लेकिन जब तक लड़ाई चलती है तब तक भी घबराने की बात नहीं। तत्व की खोज करता जाए, यानी लड़ाई में लगा रहे। मन को लड़ने के, मन से लड़ाई कहो या सत्य की खोज कहो। मन असत्य है, मन झूठ है, मन माया के मसाले का बना हुआ है इसलिए नकली है। मन काल यानी घोर विरोधी शक्ति का दूत है और हमारे पीछे लगा हुआ है पागल कुत्ते की तरह। तो वो जो है ना विरोधी है, नकारात्मक है, हमारा अहितकारी है, हमारा बुरा सोचता है। ऐसी इस समय इसकी दशा है। ये सब झूठ है, असत्य है, हमारे को अधोगति में ले जाने वाला काम है। इससे उल्टा चलेंगे, गुरुदेव के चरणों में लगेंगे या शब्द की खोज में लगेंगे, या उन एक ही बात है। गुरुदेव के चरणों में लगना
गुरुदेव के चरणों का बंधन या पूजा या शब्द की आराधना या अंतर्मुख होना या परमार्थी होना या अपनी आत्मा की खोज करना, ये अलग अलग बातें नहीं है, ये कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये सब सत्य की खोज कही जा सकती है। तो तत्व वस्तु एक ही है, वो है सत्य। सत्य का स्वरूप है शब्द स्वरूप इस जगत में हमारे पास। यहाँ पे गुरुदेव के रूप में सत्य उपलब्ध है, गुरुदेव के बताए हुए नाम के रूप में सत्य उपलब्ध है। तो ये दो ही बातें तत्व है, गुरुदेव से प्रेम और गुरुदेव के बताए हुए नाम में लगन जोड़ना। तो अंदर जो शब्द गुंजार है, अंदर जो शब्द का अमृत है, अंदर जो शब्द चैतन्य की धार उपलब्ध है, अंदर जो गुरुदेव के अंतर चरण हैं, जो सतदेश से उतर करके पूरी रचना की सार संभाल करती हुई जो हमारे पिंड में हम तक जो चैतन्य धार आती है, वही हमारा उद्धार करने वाली उद्धारक धार है, वही तत्व वस्तु है। बाकी सब नी तत्व यानी काल्पनिक है। जगत स्वप्नवत है, कल्पना में बसा हुआ है। कल्पना नगर का क्या, अभी आसमान में कोई रंग बिरंगा किसी को ऐसा सपना आवे और सपने के अंदर कोई आसमान में रचना देख ले, नगर बसा हुआ, और वो उसी वक्त टूट भी सकता है, सपने में भी गायब हो सकता है, जागने के बाद भी गायब हो सकता है। तो वो तत्व नहीं है, वो नी तत्व है, अवस्तु है। वस्तु उसका नाम जो टिकने वाली हो, सत्य उसका नाम जो अस्तित्व जिसे कहते हैं, वो सत्य का स्वरूप है। सत्य वो जो सदा रहता है, सत्य वो जो अविनाशी है, सत्य वो जो अपरिवर्तनशील है। झूठ वो जो अभी है पर बाद में नहीं रहेगा। अगर कल्पना नगर की तरह जगत गायब न भी होता है, हम मानने को तैयार नहीं होते या हमें वो दृष्टि नहीं मिली। एक अपन जितने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी एक आदमी को दुर्भाग्यवश कोरोना की बीमारी में ख़त्म होना पड़ जाए, उसके बाद उस आदमी को ढूंढ के बता दो, उसका ठिकाना बता दो। कल्पना से भी ज़्यादा सूक्ष्म, पता नहीं कहाँ उड़ गया, और हम चाहें तो भी कभी पता नहीं लगा सकते गया तो कहाँ गया। हमारे बीच में से हम चारों तरफ घेर के बैठे हैं, निकल गया, कहते हैं लेके चले गए यमदूत, बीच में से लेके गए, तो हम तो चारों तरफ खड़े थे, किधर से गए? कुछ भी कर लो, गए तो सही, लेके तो गए, वो चला तो गया। और बाद में उसकी शरीर है, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मृतक शरीर। जल्दी से जल्दी घर के कहें बेगही काटो, भूत होई कोई खइए। घर वाले कहते हैं कि जल्दी करो, जा। स्त्री और पुरुषों का आपस में गहरा प्रेम होता है। अब वो यदि जो चला गया वो अपने स्नेह के वश वापस आकर के दिखने लग जाए, तो अपन डर जाएंगे, भूत होकर के चिल्लाने लग जाएंगे। अरे इसको तो अपन याद करते थे, दिन भर तो रोए थे इसके लिए, और शाम को यदि नींद में वो दिख गया तो डरने की क्या जरूरत है? ये सत्य घटना में कि नाम बताए थे। हाँ, तो इसलिए ये सब असत्य है, ये कल्पना है, ये स्वप्नवत है। जो अभी है अभी गायब हो जाए, पता नहीं कौन गायब हो जाएगा। इतने लोग बैठे हैं, कोई भी जा सकता है। ये बारी थोड़ी आती है, पर बारी तो धर्मराज जी के हिसाब से बारी से गया। हमारे को तो बारी का पता नहीं, किसका नंबर आएगा, किसका चांस आएगा, ये मालूम नहीं है। अचानक ही जाते हैं और अचानक ही पता चलता है कि मेरी बारी आ गई। तब रो पीटो, कुछ भी करो, चला गया, हरगिज नहीं मिलेगा। ढूंढने से जुगों तक ढूंढते रहो, वापस वो आत्मा हमारे संपर्क में नहीं आएगी। इसलिए स्वप्नवत है। तो करें तत्व की, ये नीतत्व है, इसकी तो खोज में लगे हैं, इसको साधने में लगे हैं, इसको अनुकूल करने में लगे हैं। कोई आदमी हमारे खिलाफ नहीं है, उसको पटापटू करके हमारा काम निकालना, उसमें हम लगे हैं। ये सब तत्व की खोज नहीं है। वो तत्व वस्तु, वो सामने वाला आदमी तत्व नहीं है। जिस काम के लिए हम उसे बेला फुसला करके हमारे अनुकूल करना चाहते हैं, वो भी तत्व नहीं है, वो भी नाशवान है। और जो मिल जाएगा हमें, उसके बाद में भी नाशवान रहेगा। और एक दिन सचमुच हमारे हाथ से चला जाएगा, तब साबित हो जाएगा कि सब कुछ नाशवान था। इसलिए ये चीज़ें तत्व नहीं है। तत्व तो है मालिक का नाम, तत्व तो है सत्य देश का सत्य शब्द, तत्व तो है सतगुरु नाम, तत्व तो है बाप जी के चरण।
अंतर में वही नाम की धार है, वही बाहर गुरुदेव के चरण हैं, उसकी खोज करे। और चाहे मन से लड़ाई तो उसके साथ चलेगी, तभी तो उसकी खोज में मन लगेगा, नहीं तो मन के खिलाफ उसकी खोज करेंगे, मन से लड़ाई शुरू हो गई। जीते भले ही नहीं, लड़ाई चालू है, और तब भी वो अधोगति में नहीं जाएगा। जीतने के बाद में तो अधोगति में ले जाने वाली ताकत ही समाप्त हो गई मन की, लेकिन जीतने के पहले जब तक लड़ाई चालू है, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है, उसके पहले यदि शरीर पात हो जाए हमारा, और जो हमने पहले से कर्म किए हुए रखे हैं, और इस जन्म में जो पहले कर लिए, और इस जन्म में जो हमसे बढ़ गए, वो यदि अशुभ भी हैं, तो उनका फल 84 या नरक में जाना पड़ सकता है क्या, ये प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि अभी तो मन से जीते नहीं, अभी तो तत्व वस्तु मिली नहीं, अभी तो सत्य को प्राप्त किया नहीं पूरी तरीके से, कोशिश में कर रहे हैं। कोशिश करते करते चले गए तो, कोशिश करते करते हमारा समय आ गया तो, हमारा बुलावा आ गया, तब क्या होगा? तब भी 84 में नहीं जाएंगे। करें तत्व की खोज नहीं 84 जाने। ये बात प्रमाणिक है, ये बात शास्त्रोक्त है, ये बात नितांत सत्य है कि सत्य की खोज निष्फल नहीं जाती। भगवान ने अर्जुन को भी कहा, गीता के उपदेश में है कि सत्य की खोज निष्फल नहीं जाती। जो योग साधना में लगे हैं, यानी सत्य की खोज में लगे हैं, योग यानी जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करना, जीवात्मा का सत्य से साक्षात कर देना, ये योग साधना है। पूरी सफल नहीं हुई और शरीर चला गया, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस तरह से जो योग भ्रष्ट हो गए, यानी कि जिनका योग अधूरा रह गया, या किसी कारण से शुरू में तो बड़ी तेज गति से दौड़ रहे थे, बाद में सुस्त पड़ गए, जैसा कि हम सब के साथ होता ही है, तब भी क्या होगा? यदि हमारा इस दुनिया से कूच करने का समय आ जाएगा, तो कर्म पीछे कैसे हैं, इस बात को बगैर विचार के संतों ने कहा, नहीं 84 जावे। कर्म कैसे भी होंगे, ज़्यादातर तो खराब ही होते हैं, और पहले के किए हुए उनमें तो हमें ही पता नहीं, सब खराब का भी मसाला भरा हुआ पड़ा होगा, खजाना भरा हुआ पड़ा होगा। और इस जन्म में किए उनको हम भूल गए, याद करें तो याद आ भी सकते हैं। इस जन्म में किए उनमें भी अगर गिनेंगे तो कोई से एक आदमी ऐसा होता है जिससे गलत काम कम बनते हैं, नहीं बनते, पूरी तरह से नहीं बनते हैं, ये भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कम बनने वाले कुछ लोग होते हैं जिनसे अच्छे काम ज़्यादा बन जाते हैं, ज़्यादा कर पाते हैं। बुरे कामों से वो बचते हैं। सज्जन लोग हैं, सज्जन हैं, शुरू से उनको अच्छी संगति मिली, अच्छे संस्कार मिले, प्रारब्ध ने उनका साथ दिया, उनको मार्गदर्शक अच्छे मिले, तो उन्होंने गलत काम नहीं किए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, संख्या में ज़्यादा उनकी होती है संख्या जिनसे गलतियां हो जाती है। तो संतों ने कहा नहीं 84 जाए, तब भी 84 में नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा इस तरह से जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं और उनकी मृत्यु आ जाती है, तब वो इस शरीर को छोड़कर जाने के बाद अधोगति में नहीं भेजे जाते, उनको फिर वापस मनुष्य शरीर दिया जाता है। किस लिए? जो यात्रा सत्य के खोज की अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए उसे दोबारा मनुष्य शरीर दिया जाता है। और पहले से अच्छे वातावरण में या अच्छी जगह पर, अच्छे घर में भगवान ने शब्द काम में लिया है, वो श्रीमंतों के घर में जाके जन्म लेते हैं। यानी श्रीमंत वो कि जो सभ्य लोग हैं, जो खाते पीते घर के लोग हैं, वहाँ कोई तकलीफ़ कम होती है, दुनियावी तकलीफ़ें, ऐसे लोगों के घरों में जाके जन्म लेगा और फिर जहाँ से काम अपना छोड़ के चला गया उस नाके से वापस शुरू करेगा। जैसे कोई आदमी होता है, नौकरी पे गया, सुबह शाम तक काम किया, काम छोड़ करके अपने घर आ गया, अगले दिन सुबह जा कर के जहाँ आज छोड़ के गया वहाँ से आगे शुरू कर देगा। इस तरह से जो सत्य की खोज के काम में लगे हैं, जो तत्व की खोज के काम में लगे हैं, जो सच्चे सत्संगी हैं, जो गुरुमुख हैं, जो अंतर में अपने गुरुदेव की खोज, मालिक की खोज या नाम की खोज के काम में लगे हैं, सुरत शब्द योग के साधक जो हैं, वो 84 में नहीं जाएंगे। सदगुरु मिले दयाल भेद सब उन। तो फिर ये काम हमारा बनेगा कैसे? कोई दयालु संत मिलेंगे तब वो इसका भेद देंगे।
किताबों में जो लिखा हुआ है वो नाम मुंह से जपने से या किताबों के द्वारा पढ़ करके आधा अधूरा तरीके से, और उसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है गलती होने की, और होती ही है, उससे नहीं। सतगुरु मिले दयाल भेद ये उनसे पावे। भेद मिलेगा किसी सच्चे संत सतगुरु की शरण में जाने पर। उन्हीं संत सतगुरु देव ने जिनकी शरण में जाकर के हम भेद प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ से सच्चा भेद मिल सकता है, उन्हीं के लिखे हुए या उन्हीं के फरमाए हुए वाणी वचनों को पढ़ करके भी भेद तो प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे कि जैसे प्रेम प्रकाश में बाप जी साहब ने दया करके बड़ी सरल भाषा में, संक्षिप्त भाषा में, मिठास के साथ सार बात सब कह दी, और पोथी का नाम भी रखा सतगुरु प्रेम प्रकाश। सच्चे मालिक के चरणों में प्रेम को बढ़ाने वाला ये वाणी है। ये बात ये सत्य है। तब भी ये संपूर्ण भेद नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण भेद तो बाप जी के पास ही था। किताब में वो कैसे रखा जाए, शेरनी का दूध कैसे रखा जाए, किसी बर्तन में टिकता नहीं। इतना तेज होता है, तेजाब से ज़्यादा तेज, कि किसी भी धातु के बर्तन को भी, और धातु के बर्तन में भी शेरनी को दूध रखें तो शेरनी का दूध उस बर्तन के पेंदे को छेक देता है। यानी कि जैसे तेजाब से कोई चीज़ जल जाती है, गल जाती है, वैसे गल जाता है। केवल कहते हैं सोने के पात्र में ही टिकता है। तो बाप जी का जो अनुभव ज्ञान है, जो उपदेश है, जो संतों की दीक्षा, उपदेश, ज्ञान, भेद उनके ही पास है। किताबों में कैसे रखा जाए, कागज़ की किताब में कैसे रखा जाए। शेरनी का दूध पेपर कप में चाय पीते हैं, वैसे उस कप में डालेंगे तो कप में से छूट करके हाथ में आकर के हाथ में भी घाव कर देगा। वो तो तेजाब से ज़्यादा तेज होता है। वो जब लोहे और स्टील और तांबे और पीतल के बर्तनों के आर पार निकल जाएगा तो कागज़ के बर्तन में कैसे टिकेगा। तो पुस्तकें सब लिखी हुई जो है वो भाषा के अंदर लिखी हुई है, भाषा की सामर्थ्य नहीं है। और भेद जब गुरुदेव देते हैं तो उसके पीछे उनकी कृपा की धारा होती है। वो कृपा की डोरी, कृपा की धार, वो जीवात्मा को भवसागर से, माया के भ्रम से, माया के संशय से, अज्ञान से निकालेगी बाहर, भवसागर से। दया की धार तो जो वहाँ से वो टोंटी खोलेंगे तो गुरुदेव दया करके अपनी दया की धार उधर भेजेंगे तब आएगी। किताब तो गुरुदेव तो साक्षात निर्मल चैतन्य के भंडार हैं, किताब तो निर्मल चैतन्य का भंडार तो नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु मिले दयाल भेद ये उनसे पावें। कोई सच्चे गुरुदेव मिल जाए, उनसे भेद मिले, ऐसे भेद मिलता नहीं है। पुराने समय में शास्त्रों में परमार्थी जिज्ञासाएं सच्चे जानकार भेदी के पास से भी मिलना इतना सरल होती थी क्या। जब तक साधन चतुष्ट है, यानी कि 4 साधन बताए गए ज्ञान मार्ग में, वो चारों साधन सिद्ध नहीं होते थे तब तक ज्ञान का उपदेश गुरु लोग शिष्यों को देते नहीं थे। ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। और जब कोई शिष्य पूछता था तो ऐसे ही थोड़ी पूछ लेता था, ऐसे नहीं बता देते थे। उनकी सेवा बंदगी टहल की जाती थी बरसों तक। मुनि ऋषि मुनियों के पास में उनके गुरुकुल के अंदर सच्चे जिज्ञासु रहते थे। अब जो ऋषि मुनि थे वो ज्ञान के ज्ञाता थे, ये बात सही थी, उनको सब भेद मालूम था। शिष्यों को ऐसे ही नहीं दे देते थे, ऐसे देने में फलता ही नहीं है, शिष्य का भला भी नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने इशारा किया, करें संत की टहल, संत की सेवा करें, जिससे ज्ञान की बात पूछनी है। और कई जगह जो है ना ये तरीका भी बताया गया है। ज़्यादातर ज्ञान के ग्रंथ वार्तालाप के तरीके से बनाए गए हैं। रामचरितमानस में भी पार्वती सती जब शरीर छोड़ चुकी, नया शरीर पार्वती का धारण किया, अपना संशय दूर करवाना चाहती थी, भगवान के गुण और भगवान की कथा को सुनना चाहती थी। कितनी नम्रता से, कितनी अनुनय विनय के साथ, दीनता के साथ मौका दे करके शिव जी को प्रसन्न जान करके तब बात चलाती है कि पहले मुझे मोह हो गया था, आपने दया भी की, आप मुझे समझाना चाहते थे, मेरा मन जटिल था, नहीं समझ पाया, अब मुझे भगवान की आप कथा सुनाई है,
जिसके घर में कल्प वृक्ष हो वो क्यों दुखी रहे। आप मेरे घर में उपलब्ध यानी कि मेरे जो है ना आप ज्ञान के भंडार है, मैं अज्ञान और संशय में रहूं तो दया कीजिए, मेरा अज्ञान कैसे दूर हो। इस तरीके से पूछा जाता था। सारे उपनिषदों में संवाद के रूप में है, सारे उपनिषद संवाद के रूप में है। वहाँ जो है ना योग्य शिष्य होते हैं, वो योग्य गुरुदेव को खुश करते हैं और उनसे परमार्थी जिज्ञासाएं मौका दे करके पूछते हैं। गुरुदेव जस्ती है तो बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। कहते हैं अभी जो काम परमार्थी बारी उनको बताया होता था वो करते जाओ। कईयों को कहती है अगले साल पूछना, साल भर ये स्मरण करो, साल भर गायों की सेवा करो। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाबाल ऋषि अपने गुरुदेव के पास गए। ये तो बाप जी साहब के प्रवचन में भी है। तो जाबाल ऋषि जब अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा तुम ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो? कि हाँ। उससे सब संशय मिटेंगे? कि हाँ मिट जाएंगे। दे देंगे? अभी नहीं देंगे। ऐसा करो हमारी ये एक गाय ले जाओ और इसकी सेवा करो, और जब एक गाय की 1000 गायें हो जाए, एक की 1000 कैसे होगी? एक है बच्चा देगी, 2-3 होंगे, वो और बढ़ेंगे आगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको चराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सेवा करेंगे। तब तक 5-10 हो जाएंगे, तब तक 1-2 चले भी जाएंगे। 10 हो गए, उनमें से 2 चले गए, फिर 8 रह गए, फिर बड़े 13-14 हो गए, फिर 1 चला गया, 12 रह गए। ऐसे करते करते जब 1000 हो जाए तब हमारे पास आना, तब बता देंगे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। और वो जाबाल ऋषि उन दिनों में ऐसी लगन वाले होते थे कि अब हमें तो वो ब्रह्म का भेद लेना ही है। ऐसी सच्ची लगन वाले जब जाते थे तो एक गाय लेकर के 1000, उम्र भी तब तो सतयुग में हजारों वर्षों लाखों वर्ष की होती थी, तो लाख वर्ष की उम्र में संभव था। जाबाल ऋषि लेकर के चले गए उनकी आज्ञा अनुसार, और जब एक की सेवा करते करते पता नहीं कितना समय निकला होगा, जब 1000 हो गई तो खुश हो गए, गिनती में 1000 पूरा हो गया अपना एवड़। तो वो लेकर के गुरुदेव के पास, अब गुरुदेव मुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, ब्रह्म ज्ञान बताएंगे। तब गए, रास्ते में एक दूसरे भेदी महापुरुष मिले। तो उन्होंने देखा कि ये जो एक गायों का झुंड लेकर के जा रहा था, इसके चेहरे पर ब्रह्म का तेज झलक रहा है। तो उसको रोक के पूछा, भैया तुम्हारे गुरु कौन है? क्योंकि तुम्हारे भाल पर, तुम्हारे ललाट पर ब्रह्म तेज झलक रहा है। उसने कहा कि गुरु तो मुझे, अब गुरुदेव की सेवा में जा रहा हूँ इस समय, अब वो मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। अब तक तो मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं मिला है, लेकिन मैं उनके पास गया था फला समय में, इतने वर्ष इतने महीने पहले। तो उस समय उन्होंने कहा था कि तुम्हें बाद में देंगे, तुम ये हमारी गाय ले जाओ और इस गाय की सेवा करो, और जब एक गाय की 1000 गायें हो जाएं तब हमारे पास आना, तब हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, जिससे सारे संशय मिट जाएंगे, माया का पर्दा दूर हो जाएगा। तो अब मैं उनकी आज्ञा का पालन पूरा कर चुका हूँ। उस गाय की सेवा करते करते ये जो 1000 गायों का झुंड है, ये उन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैंने सेवा करने के बाद में पनपाया है। अब ले जाके उनको अर्पण करूँगा, तब वो मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। तब वो जो भेदी जानकार ऋषि थे वो तो समझ गए कि इसने गुरुदेव की आज्ञा का इस तरीके से पालन किया है, तो इसके तो ब्रह्म ज्ञान बाहर फूट रहा है। उसको संशय वंशय मिट भी गए थे सब। संशय कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। करे संत की टहल, महल की खबर लखावे। इस तरह से संतों को सेवा करके खुश किया जाएगा, तब उनका भेद, उनका ज्ञान, उनका प्रकाश, उनका स्वभाव, उनकी दिव्यता, संतों के पास जो दिव्यता है, जो मालिक प्रेम है, वो हमारे अंदर अपने आप उतर जाएगा। अब वो जो 1000 वर्ष पे नहीं, 1000 गायें हुई है सेवा के बाद में। इसके पहले जब गए थे तब जाबाल ऋषि के मन में बहुत सारे संशय थे, और जब 1000 गायों की सेवा करी, गुरुदेव तो अभी दूर हैं और उपदेश अभी दिया नहीं है, वो जो पहले वाले संशय थे गुरुदेव ने अपनी जबान मुबारक से फरमा करके उनका निराकरण अभी किया नहीं है, लेकिन संशय उठ गए,
संशय काफूर हो गए। धूप में जैसे पानी सूख जाता है, गीला कपड़ा सूख जाता है, वैसे गुरुदेव की या संतों की सेवा करते, आज्ञा पालन ही सेवा होती है और कोई सेवा नहीं होती है। आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं। उन्होंने आज्ञा पालन किया तो ब्रह्म ज्ञान जो गुरुदेव के पास था वो जबाल ऋषि में आ चुका था। उनको तो पहले संशय लेके गए थे, ये पूछना, कई बातें पूछनी है, नोट करके ले जाते हैं, भूल जाएंगे। लेकिन अब तो मन जो ना निसंशय वैसे ही हो गया, अब कुछ पूछना ही नहीं है। अब तो गुरुदेव के चरणों में जाकर के दिल गदगद हो रहा, खुश हो रहा कि उनकी आज्ञा का पालन हो गया। क्या पता जिंदगी में ऐसा कर पाते कि नहीं कर पाते। एक गाय की 1000 गायें कर पाना कोई छोटी सेवा नहीं है। पता नहीं कितना समय लगे, तब तक अपना मन साथ दे कि न दे। मन पलट जाए, छोड़ो इनको, और कहीं ढूंढ लेंगे। कौन करे ऐसा? गायों की सेवा से क्या करना है? देना होता तो उपदेश दे देते, उनको आता ही नहीं होगा। अगर मन ऐसा संशय खड़ा कर दे तो मन तो ऐसा करता है, हमारा मन तो ऐसा ही करता है, अपन हम सब जानते हैं। तब थोड़ी वो ब्रह्म ज्ञान उतरने वाला था। इस तरह से आज्ञा पालन करने से, इस तरह से आज्ञा पालन ही सेवा है, इस तरह की सेवा करने से वो अंदर का भेद मिलता है। यहाँ अभी संत महाराष्ट्र में हुए, एकनाथ जी महाराज, तो एक नवयुवक उनके सेवा में पहुंचा। अब सेवा का तरीका, आज्ञा पालन कैसा होता है वो बताते हैं। तो वो उनके पास पहुंचा तो प्रणाम किया। गुरुदेव महापुरुष देख रहे हैं उनको। उसने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो अब ये कह दें कि नहीं दें, तो उनका तो काम ही दीक्षा देने का, ऐसा तो कैसे कह दें। और ये कह दें, किसी को तो कह देते हैं भाई अभी देरी है, अभी कुछ दिन सत्संग सुमरन सेवा करो और तब फायदा ज़्यादा होगा। लेकिन किसी को ऐसा कहें तो दोबारा आएगा ही नहीं, ऐसा भी उनको नज़र आ जाता है कि ये तो, इसको कह दें भैया अभी दीक्षा के काबिल नहीं हुए तो ये दोबारा तो आने वाला ही नहीं है। नहीं आवे तो उनको कोई गरज नहीं, लेकिन फिर वो जिज्ञासु, अंदर जिज्ञासा का बीज तो है, ऊपर आवरण गंदा चढ़ा हुआ है, अहंकार भी है, ज्ञान का। कई लोग ज्ञान की भाषा में ही बात करते हैं, कई तो जो विरोधी हैं वो तो बाप जी से भी इस तरह की भाषा में बात करते थे। लेकिन कुछ सत्संगी भी ज्ञान की भाषा में बाप जी से बात करते थे। तो उनका क्या किया जाए? अंदर तो सत्संगी का बीज मौजूद है, उसको तो गंवाना नहीं है, और ये ऊपर का कचरा भी हटाना है। तो एकनाथ जी महाराज ने देख लिया कि है तो जिज्ञासु, आगे जाके तो गढ़ने पर तो सुपात्र हो जाएगा। आज तो सुपात्र है नहीं, आज इसको कुपात्र को देने का नियम नहीं है। पुराने महापुरुष देते ही नहीं थे इस तरह से, जच्चे तो बन भाई सत्संग तो चला जा। तो वो एकनाथ जी महाराज ने कहा देख भाई दे देंगे उपदेश। थोड़ा क्या है कि थोड़ा क्रोध वोध कम करना पड़ता है सत्संगी बनने के पहले, और थोड़ा जो है भगवान के नाम की माला फेरो। ऐसा करो तुम जो ना 1 साल तक नियत समय पर इतनी माला फेरने, यानी कोई उसे पकड़ा दिया कोई कर्मकांड का तरीका, और कोशिश करो कि अपने मन में से काम क्रोध लोभ मोह विकार कम हो जाए। ये गुस्सा, उसको गुस्सा आता ज़्यादा था, ऐसा उन्होंने भांप लिया। बोला क्रोध को कम करना जरूरी है, क्षमा, सबके प्रति सम्मान भाव। ये नहीं होगा तब तक मालिक के दरबार का भेद यदि तुम्हें दिया भी जाएगा तो क्या काम आएगा। क्रोध कितना आता है? बोला साहब क्रोध मुझे आता है, बात सही है। मेरी माँ भी कहती है बेटा तू इतना क्रोधी कैसे हो गया रे, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो अपनी माँ पर भी क्रोध आ जाता है। तो बोला कोशिश करो क्रोध को छोड़ने की कोशिश करो। साल भर, अब आदमी आना साल भर ही माला फेरनी जरूरी है। साल भर बाद में उसने सोचा कि ठीक अगले साल चलेंगे। अब घर पे आ गया और माला भी फेरता है। क्रोध का कम कोई होता है, कोशिश कर रहा है बेचारा, कोई होता कुछ नहीं है। साल भर बाद में जब उसका आने का समय हुआ तो गुरु महाराज को समाचार मिले वो आएगा कल। तो ठीक है। तो उनके दरबार के बाहर जो सफाई करने वाली थी, म्यूनिसिपैलिटी की सफाई कर्मचारी, तो उसको उन्होंने कहा बहन वो फला ब्राह्मणों का एक लड़का आएगा, या जो भी कोई नवयुवक है इसका परिचय होगा कुछ, तो तू उस समय क्या करना कि जो झाड़ू, तब पक्की सड़कें डामर वाली तो होती नहीं थी,
कच्ची सड़कें ही होती थी। तो तू सड़क पे जो झाड़ू लगाती है, झाड़ू ऐसे लगाना कि सारी मिट्टी उसके कपड़ों पे गिरे। बोला वो नाराज़ होगा, बोला होगा तो हो जाएगा, तू लगा देना। उसने कहा जो हुक्म। वो तो सत्संगी थी वैसे भी। लड़का आया नहा धो करके, वो वहाँ गोदावरी नदी, उनके जिस शहर में आप विराजते थे महाराज, वह गोदावरी नदी में नहा धो करके और तिलक छापा लगा करके आज तो मुझे उपदेश मिलेगा, इस भावना से खुश होके आ रहा था। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन करके, सफ़ेद लुंगी किनारीदार और अच्छा जब्बा, और एक कंधे पर एक जो ना दुपट्टा भी समेट करके तय लगा करके डाल करके तिलक छापा लगा करके आ रहा था। खुश था मन में कि आज मुझे उपदेश देंगे। साल भर हो गया, उन्होंने कहा था देंगे। जब दरवाजे के पास पहुंचने लगा तो वो तो तैयार खड़ी थी सफाई करने वाली। उसने जो झाड़ू बड़ा वाला सींक वाला झाड़ू मारना शुरू किया, सारी मिट्टी उसके ऊपर गिरी। और उसको आया क्रोध, ले के चप्पल पीछे थोड़ा, हरामखोर देखती नहीं है, मैं नहा धो के आया। और तो वो डर रही थी कि ये क्रोध में कहीं हमें मार नहीं दे, डर रही थी तो भगी बेचारी। ये नवयुवक भी पीछे भगा, अब पकड़ में नहीं आई तो चप्पल खोल के दूर से फेंकी। तब उसने सोचा कि अरे छोड़ो, वो तो चली गई, अपने घर में घुस गई, अब चलो अपन तो। अब वापस गया बेचारा, फिर नहा धो करके आया, नहा धो करके आया और फिर प्रणाम किया। प्रणाम किया तो महाराज खुश हो गए, बोला कि अच्छा बच्चा, तू वही है जो साल भर पहले आया था उपदेश लेने के लिए? बोला हाँ महाराज, आपकी कृपा है, आपने याद रखा। बोला हाँ भाई, तेरे को कहा था साल भर बाद में, तूने वो माला फेरने का कहा था, माला फेरी? बोला हाँ साहब, रोज़ माला फेरी, आपने कहा था कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को फेरना, मैं तो बराबर फेरता हूँ। अच्छा भैया, लेकिन हमने कहा था क्रोध कम करना, तो क्रोध तो तूने कम करने की कोशिश करी नहीं दिखती है। बोला कि करी तो है क्रोध, लेकिन क्रोध कम हुआ तो नहीं। बोला कहाँ हुआ? अभी हम ऊपर के चौबारे से देख रहे थे, नीचे जो है ना तू चप्पल लेके दौड़ रहा था, तूने चप्पल फेंकी उसके ऊपर। बोला साहब, उसने सारी सड़क की मिट्टी मेरे पर जानबूझ करके उड़ाई। बोला मैं ये थोड़ी कहता हूँ उसकी गलती है कि नहीं है, उसकी तो गलती है, मैंने उसकी तरफदारी नहीं की भैया। मैं तो ये कह रहा था कि तेरे अंदर क्षमा कहाँ है, उसके अंदर उसकी तो गलती ढूंढेंगे तब अलग बात है, जब वो उपदेश लेने आएगी तब उसको भी कहेंगे क्यों झाड़ू उठाया। लेकिन तू आज उपदेश मांग रहा है, अपने अंदर क्षमा कहाँ है? भाई अभी देरी है, साल भर और लगेगा, कोशिश करो, जाओ अगले साल आना। बोला अभी नहीं हो सकता। बोला अभी फ़ायदा क्या है, ऐसे गुस्से में तो कोई फलता नहीं ना कुछ भी, जाओ। तो वो कदरदान थे, वो क्रोधी था लेकिन कदरदान था, इस बात को उन्होंने पहले ही माप लिया था, तो उसको ये उपाय बताया, वापस भेज दिया। अब वो वापस चला गया। जब साल भर के बाद में वापस आ रहा था तो उन्होंने देखा कि आज वो आएगा, कर तो रहा है कोशिश बेचारा, उनकी दया भी थी अंदर में, कोशिश करता भी था, कुछ कम भी हुआ क्रोध, लेकिन पूरा तो मिटा नहीं अभी। गुरुदेव उसको कंचन करना ही चाहते थे कि उपदेश तो यही उपदेश है, वो समझता नहीं है, यही तो उपदेश है। इसी तरीके से तो उसके मन को निर्मल कर रहे हैं। माला तो फेर ही रहा था, क्रोध कम करने की कोशिश कर ही रहा था। वापस आने का समय हुआ तो उन्होंने कहा वो एक भैया आया था साल भर पहले, जिसके ऊपर तूने इस तरह से मिट्टी उड़ाई थी, आज वो आएगा तो आज तो मिट्टी उड़ाने क्या है, झाड़ू भले उसके छू जाए उसके कपड़ों के, और उसको क्रोध नहीं आए तो झाड़ू मार भी देना भले। वो अब बदल गया है, अब वो सत्संगी हो गया है। तू डाल देना, अगर कुछ होगा तो हम अंदर से बाहर आ जाएंगे, झगड़ा नहीं होने देंगे। आया वो, उसने एक तगारी तैयार रखी थी, ऊपर चौबारे में चढ़ करके खड़ी थी। जैसे ही वो आया, वो सड़क पे मिली नहीं, ऊपर से गंदगी डाल दी। गुस्सा नहीं आया, बोला बहन प्रणाम, वापस गया, नहा करके आया। अब वो नीचे खड़ी थी, बोला मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसा अपने मन से नहीं किया। बोला नहीं नहीं, मुझे तुमने गलत कुछ किया ही नहीं। देखो मेरे
मन जैसे शैतान को काबू में करने में आप जरिया बनी हैं। और आपने आज भी गलत क्या किया, गोदावरी नदी में गोदावरी माँ है अपनी, और उसमें स्नान, जैसे अपने उत्तर भारत में गंगा है वैसे ही दक्षिण में गोदावरी है। तो किसी को गंगा स्नान का एक मौका मिले तो ये उसके भाग्य की बात हुई, और 2 मौका मिले, 2 बार स्नान करने का मौका मिले तो अच्छी बात हुई। तो बोला कि आपने तो मेहरबानी करी, मुझे गोदावरी मैया के अंदर दूसरी बार स्नान करने का सौभाग्य मिला, और बहन आपकी कोई गलती नहीं, और आपको जिसमें प्रसन्नता हो आप चाहें तो और डाल सकते हैं। बोला नहीं नहीं, उसने तो बहन ने तो अपने मन से किया ही नहीं था। अंदर गया तो गुरु महाराज खुश हो गए थे, खुश हो गए। बोला पुत्र आओ, क्या हाल चाल है भैया, तू 12 महीने बाद आया, हमारे को तेरी बहुत याद, कई बार याद आई, क्या करें फिर, लेकिन हमने सोचा कि तेरी तो कोई गलती नहीं, हमने ही कह दिया था 12 महीने बाद आना, तो इसलिए तू तो समय पे ही आया है, हमने ही ऐसा कठोर आदेश दे दिया था, तेरी बहुत याद आई, तू कैसे है। अब तो वो गुरु महाराज तो प्रेम स्वरूप पहले ही थे, अब वो भी प्रेम के घाट पे आ गया था। उसने रो के चरण पकड़ लिए, बोला आपकी बड़ी कृपा है, मैं कभी सुधरने जैसा था ही नहीं, मैं क्रोध का पुतला ही था, मैं अहंकार का पुतला, मैं विकारों का पुतला, आपने दया करके मुझे धो दिया, ये तो आपके चरणों का प्रताप है, मेरा तो कुछ है नहीं। तब खुश होकर के उसको शिष्य बना लिया। करे संत की टहल, अब उसने दूर रह कर के भी गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया, सेवा हो गई कंप्लीट। कम समय में ही उसने जो ना सेवा का रास्ता तय कर लिया और गुरुदेव को खुश कर दिया। करे संत की टहल महल की खबर, तब महल की खबर मिल, वो लिखाएंगे कब, इस तरह से उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करने पर। यही रीत है, यही तरीका है, अपने आप आ जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। करे संत की टहल महल की खबर लिखावे, तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरुपूर। संत फरमाते हैं, तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जब मुर्दा हो जाएंगे तब पूर्ण गुरु मिलेंगे। बाहर के गुरु हैं वो दिल खोल करके तो 3री बार में मिले थे, ये पूरा गुरु का मिलना 3री बार में हुआ। अंदर के गुरु हैं वो भी तब मिलेंगे जब हम उस लायक होंगे। कब? जब दुनिया से मुर्दा हो जाए। अब उसके ऊपर गंदगी का कचरा का पूरी टोकरी डाल दी तो उसको क्रोध नहीं आया। जीवित आदमी को तो आता है। अपन कहते हैं अपने यहाँ पे, आपके यूपी में पता नहीं है ये कहावत प्रचलित है कि नहीं, हमारे राजस्थान में तो हम लोग जो ना, जब कोई कहते हैं कि भाई तुमको क्रोध आ गया तो बोला हाँ क्रोध तो आएगा ही, हम अनाज नहीं खाते क्या, यानी कि हर अन्न खाने वाले को क्रोध आना जरूरी है। जैसे हम अपने बात की सफाई में ऐसा अपने यहाँ रिवाज है, धान खावा, यानी कि हम जो है ना अनाज खाते हैं तो क्रोध तो आएगा ही। स्वामी जी भी तो फरमाए थे रेस बढ़नी किस लिए। हाँ, उन्होंने तो वो सतोगुणी यानी कि परमार्थ के लिए फरमाया। हाँ, बोला रेस बड़ी किस लिए है। तो हम ये मान के चलते हैं क्रोध तो आएगा ही। किसको नहीं आएगा? जो जीवित है उसको तो आएगा ही, ये तो अपने मान लिया, लेकिन मुर्दे को तो नहीं आएगा। हमारी अपनी कहावत में भी मान लो हमें आएगा, हमने एक बचाव का ले लिया भैया, हर जीवित आदमी को आता ही है क्रोध, तो मुर्दे को तो नहीं आता। संत कहते हैं मुर्दा ही बन जाओ फिर कोई नहीं व्यापेगा विकार। तो मुर्दा, तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरुपूर्ण। पूर्ण गुरु तो तभी प्राप्त होंगे। गुरु नाम सतगुरु शब्द का है, गुरु नाम पूर्ण ज्ञान का है, गुरु नाम प्रकाश का है। गुरु नाम वो जो गु है अंधेरे से रूह है प्रकाश की तरफ ले जाए। कब मिलेंगे? तब मिलेंगे जब मुर्दा होंगे। अभी अपन ने 2 ही उदाहरणों पर आज विचार किया, एक जाबाल ऋषि का और एक एकनाथ जी महाराज का, ये जो बच्चा शिष्य बनने आया उसका। दोनों ने सेवा कैसे की? वहाँ रह करके गुरुदेव की सेवा में रह करके उनके कपड़े धोना, उनके चरण दबाना, उनके लिए खाना बनाना, उनके दरबार की सफाई करना, वो काम उनको नहीं सौंपा गया। वो भी सेवा है लेकिन वो उनको दी नहीं गई। और एक गुरुदेव हो तो किसको को अपने जो बाहरी भौतिक सेवा वो किस किस को दें? तो कोई जरूरत नहीं, हुक्म तो सबको ही दे सकते हैं। तो जाबाल ऋषि को अपने
अपने गुरुकुल में नहीं रखा गुरुदेव ने, उसको बोला ये गाय ले जाओ और अपने घर जाओ, और जब 1000 गायें हो जावे तब आ जाना। तब तक वो बराबर निरंतर 24 घंटे की सेवा, पता नहीं कितना अरसा लगा तब तक चली। और इस नवयुवक को जो एकनाथ जी महाराज ने भेज दिया, ये भी अपने घर गया। 12 महीने बाद आने की इजाज़त थी, 12 महीने बाद आया, फिर दूसरी बार भी 1 साल बाद में आया। तो इस तरह से वो अपने घर पे रह करके जो वो माला फेरता था और अपने क्रोध को और अपने विकारों को, मन के स्वभाव को बदलने की जो भरपूर कोशिश करता था, हुआ तो फायदा उसका। और गुरु महाराज खुश हो गए, सेवा मान ली इसको, खुश हो गए। जब वो आए तो प्रेम से मिले, गदगद हो गए, उसके सर पे हाथ रख दिया कि बेटा तूने सचमुच में अच्छी कोशिश की। स्वभाव उसका सुधरा, सज्जन वो बना, शांति उसके दिल में आई, खुश गुरुदेव हो गए। और गुरुदेव के खुश होने पर परमार्थ का सार है, अपने यहाँ परमार्थ का मूल मिल गया गगन मंडल के बीच में। तो इस तरह से तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरुपूर, गगन मंडल के बीच में झिलमिल झलकत नूर। गगन मंडल में, अंतर जगत में, घटाकाश में, तीसरे दिल पर और ऊपर के ब्रह्मांड के मंडलों में जो शब्द रूपी अमृत भरा है, जो शब्द चैतन्य का भंडार है, जो सतदेश का शब्द है, वो प्रकाश और गुण रूप वहाँ पे मौजूद है। वो कब मिलेगा? तुलसी मुर्दा जब बने तब पावे गुरुपुर। वही पूर्ण गुरु हैं, वही जीवात्मा को भवसागर से निकाल करके सतदेश में ले जाएगा। वही शब्द की धार, वही पूर्ण गुरुदेव, वही गुरुदेव का निज रूप, असली रूप। तो मुर्दा होकर के जगत में रहना है। मुर्दा होने का मतलब, मुर्दा को तो क्रोध भी नहीं आता, मुर्दे को तो कोई मोह भी नहीं है, मुर्दे का तो कोई लोभ भी नहीं है, मुर्दे का तो जगत के लिए समाप्त हो गया। मुर्दा का मतलब है कि पहले जैसा मन था वो मन ही समाप्त हो गया, वो मन नया हो गया, पुराना रूप बचा ही नहीं। शुरू में ये थी का शुरुआत इसी बात से हुई थी, मन की लड़ाई से। सूरवीरता रखे, सूरातन ले आवे अपने स्वभाव में, मन से लड़ाई ठाने, मन के कहने में नहीं चले, और फिर तत्व की खोज में लगे। और धीरे धीरे मन को इस तरह से परास्त करके पूर्ण निर्मल होकर के गुरुदेव की खोज में पहुंच जाए। ये है संतों का अभ्यास, ये है संतों का सतमत, ये है सत्य की खोज का संतों का तरीका। बाप जी दया करें, हमें भी सत्य के खोज का सच्चा पथिक बना दें। एकनाथ जी महाराज ने दया करी। वो पुराने गुरुदेव, पुराने महापुरुष जो होते थे, वो कठिन परीक्षा तो लेते थे। ये थोड़ा मुश्किल होता है, 12 महीने बाद में आना, तब तक आना नहीं, और आवे तब कह दे कि भैया आज तो फेल हो गए, वापस जाओ। उनका ही वो यही सोच रहता है, अरे ये देंगे भी नहीं देंगे, इनको क्या करना है, इनको बताना कि ऐसे ऐसे माला फेरो रहे, ऐसे ऐसे जो ना भगवान का ध्यान करो, ये तो बताया नहीं, और कहते हैं 12 महीने बाद में आना। वो सच्चा जिज्ञासु था। और वो भी जो गुरुदेव थे, वो भी घाट घाट जानते हैं, सबका घाट। जीव जैसा आता है उसको वैसा ही कहा जाता है। कोई कमज़ोर होता है तो उसको इतनी मजबूत या कठिन परीक्षा में नहीं उतारा जाता। तो बाप जी दया करें, हमें भी सत्य की खोज का पथिक बना दें, और हमारे दिल में उस सत्य शब्द की खोज की लालसा दिनों दिन बढ़ती रहे। इसी प्रार्थना के साथ विराम।